नमस्कार। ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। भूगोल विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन आता है कि पृथ्वी जो धरातल से केंद्र तक जिसका अर्धव्यास है वो 6370 किलोमीटर है, वहां तक किस अवस्था में ठोस है, द्रव है या गैसीय अवस्था में, किस प्रकार की चट्टानों से, किस प्रकार की धातुओं से निर्मित है, इसके बारे में अध्ययन जब हमें करना होता है तब हमारे पास में ऐसी कोई विधि नहीं है कि हम पृथ्वी पर ड्रिल करके 6370 किलोमीटर तक का ड्रिल करके इस चट्टानों के बारे में, इन पदार्थों के बारे में, धातुओं के बारे में पता कर सकें। तब हमारे पास में इसके दो स्रोत होते हैं, जिसमें एक तो होता है अप्राकृतिक स्रोत जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान आते हैं, और दूसरे होते हैं प्राकृतिक स्रोत जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। प्राकृतिक स्रोत की बात करें जिसमें घनत्व, जिसमें दबाव और तापमान, ये तीन चीजें। ऐसा माना जाता है कि जो ये धरातल है ये 3 स्टेज में बना है, जिसमें सबसे ऊपर में क्रस्ट है, जो जिसको अपन भूपर्पटी कहते हैं। उस भूपर्पटी का घनत्व 3 से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व गहराई के साथ बढ़ता जाता है। पृथ्वी का अगर औसत घनत्व की बात करें कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.45 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि जो भूपर्पटी का घनत्व तो 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.45 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब कि पृथ्वी का कोर, जिसको अपन क्रोर बोलते हैं या अंतरतम बोलते हैं, इसका घनत्व इस 5.45 ग्राम सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। तो पृथ्वी के कोर का घनत्व कितना है? कोर का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का कोर है वो कितना ज्यादा घनत्व वाला है। अब दूसरी बात आती है दबाव। हमें पता है, ये सामान्यता है कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दबाव हो बढ़ता है। दबाव चट्टानों का जब दबाव बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, ऐसा माना गया है। गहराई में जाने पर दबाव बढ़ता है, और दबाव के बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। लेकिन नवीनतम वैज्ञानिक खोज के अनुसार हमें पता चला है कि किसी भी चीज का, किसी भी चट्टान पर एक फिक्स दबाव होता है, उसके बाद में उस दबाव की वजह से आगे उसके घनत्व में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। किसी भी धातु पर,
किसी भी पदार्थ पर जब अपन इतना दबाव दे देते हैं कि उसका घनत्व बढ़ रहा है, लेकिन एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद फिर अपन उस पर ज्यादा दबाव नहीं दे सकते। जब आप दबाव देंगे तो भी उसके घनत्व में अंतर नहीं आएगा। तो इससे नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि जब दबाव की वजह से घनत्व ज्यादा बढ़ नहीं सकता तो ऐसा कोर में क्या है जिसका घनत्व 11 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इससे हमें पता चला है कि पृथ्वी का जो एक कोर है यानी कि अंतरतम है, इस अंतरतम के जो पदार्थ है वो किसी धातु के बने। अंतरतम के जो पदार्थ है वो किसी धातु के बने। वैज्ञानिक खोजों से और विभिन्न उल्कापात जो पृथ्वी के समान ही चट्टानों से निर्मित है, और जो उल्कापात गिरकर पृथ्वी की कक्षा में आते हैं और पृथ्वी की धरातल पर जो गिरते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उसमें वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पता किया है कि उसके अंदर का जो कोर है वो निकल व फेरस का बना हुआ है, यानी कि लोहे, निकल और फेरस का बना हुआ है। और निकल और फेरस और लोहे की धातु का घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो कोर का घनत्व 11 ग्राम प्रति मीटर क्यूब यानी सर्वाधिक है वो निकल और फेरस इस पदार्थ जो कि लोहे के धातु की वजह से इसका घनत्व ज्यादा माना गया है। और इनकी उपस्थिति का एक और तथ्य इसके सामने आता है कि इसकी वजह से पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। दबाव, इसकी वजह से हमने सिद्ध किया कि पृथ्वी के कोर में कोई धातु है, और धातु वो क्या है? निकल और फेरस। तीसरा जो हमारा अप्राकृतिक स्रोत है जो कि है तापमान। तापमान हमें ये पता है कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान है वो बढ़ता है। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, ये सामान्यतः हमें सब होता है। लेकिन कितना बढ़ता है? 100 मीटर गहराई में जाने पर सामान्यतः तापमान में 2 डिग्री से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होती है, की वृद्धि मानी गई। और हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जैसे जैसे जाएंगे 200 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे पृथ्वी का तापमान 1400 सेंटीग्रेड है। और हम इस कोर के बाह्य कोर जिसको हम तरल अवस्था में मान रहे हैं, वो किस लिए मान रहे हैं? क्योंकि 5150 किलोमीटर पर जाएंगे तो वहां पर तापमान है वो 4100 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और इस 4100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में होते हैं। इसलिए हमें माना गया है और हम मानते हैं कि पृथ्वी के जो कोर है, अंततः का जो बाहरी कोर है, बाहरी कोर है वो तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। इससे हमें ये पता चलता है। इसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी लेंगे तो उसके अप्राकृतिक स्रोत हैं और दूसरे आते हैं प्राकृतिक स्रोत।
इस प्राकृतिक स्रोत में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिसमें आता है ज्वालामुखी और दूसरा आता है भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी से हमें यह पता चलता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी पर क्या आता है? गर्म मैग्मा, लावा, ये बाहर निकलता है तरल अवस्था में। किस अवस्था में बाहर निकलता है? तरल अवस्था में बाहर निकलता है। एक तो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसके अंदर किस प्रकार की धातुएं आती हैं, तो उसका अपन अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, हम ज्वालामुखी से यह अध्ययन कर सकते हैं या ज्वालामुखी से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर से तरल अवस्था में कोई पदार्थ बाहर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर पदार्थ है वो तरल अवस्था में, जहां पे पदार्थ है वो तरल अवस्था में। तो इससे हमें ये पता चलता है, लेकिन हम विभिन्न गणितीय विधियों के माध्यम से या वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार हमें ये पता चला है कि पृथ्वी के अंदर दबाव इतना ज्यादा है, दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में नहीं रह सकता। दबाव इतना ज्यादा होने के कारण कोई भी पदार्थ है वो तरल अवस्था में नहीं रह सकता। इससे हमें भूकंप विज्ञान से यानी ज्वालामुखी से हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप विज्ञान, ये वर्तमान में बिल्कुल पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भूकंप विज्ञान। और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के रूप में अपन आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे हमें पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें मिलती भी है। भूकंप के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर अचानक होने वाले कंपन को हम भूकंप, पृथ्वी के धरातल पर जब हम फील करते हैं, हम सो रहे होते हैं, हम बैठे होते हैं और अचानक पृथ्वी वो कंपन करने लगती है, वही भूकंप है। इस भूकंप से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? भूकंप का पता सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है, ये हमें सामान्य पता होना चाहिए। दूसरा, अपन भूकंप के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी आगे के टॉपिक में जो स्पेशली भूकंप का टॉपिक रहेगा उसमें अपन करेंगे। इसमें अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंप विज्ञान किस प्रकार से हमें सहायता करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें भूकंप किस प्रकार से बताता है। इससे पहले अपन बात करें तो एक होता है भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या होता है कि जहां से भूकंप शुरू होता है, भूकंप का कंपन है वो शुरू होता है, उसको अपन भूकंप का मूल कहते हैं। ये होता है फोकस। और दूसरा होता है भूकंप का अधिकेंद्र। इसको अपन बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है कि सर्वप्रथम कंपन को अनुभव किया जाता है, उस जगह को अपन भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ये दो बताने के पीछे मेन रीजन यही है कि हम अभी भूकंप विज्ञान को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में, साक्ष्य के रूप में जब पढ़ेंगे तब हमारे पास में ये दो शब्दावलियां आती है। बात
भूकंप विज्ञान से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है कि भूकंप जब आता है तब उसे 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। भूकंप जब आता है तो उससे 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, जिनको अपन बोलते हैं पी तरंग या प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। पी तरंग, जिसको अपन प्राथमिक तरंग भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले महसूस की जाती है, और अनुदैर्ध्य तरंग भी इसको कहते हैं। पी तरंग की क्या विशेषता है कि पी तरंग है वो सबसे पहले महसूस की जाती है, दूसरा इसकी विशेषता है कि सबसे गतिमान है, सबसे गतिमान तरंग होती है। और तीसरी इसकी विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण कि यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। और चौथी तरंग इसकी विशेषता है कि यह ध्वनि तरंगों के समान होती है। यह ध्वनि तरंगों के समान होती है। इसमें कणों की गति, इसमें कणों की गति है वो तरंग के सीध में गति करते हैं। ध्यान रखेंगे कि पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है, और यह सबसे पहले महसूस की जाती है, और यह ध्वनिक तरंगों के समान होती है। इसमें कणों की गति है वो तरंग के सीध में गति करते हैं। दूसरी जो तरंग है उसको अपन बोलते हैं एस तरंग। इसको अपन द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। इसको अपन द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। सॉरी, एस तरंग, जिसको अपन द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, या फिर एस तरंग, जिसको अपन द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, और इनको अपन अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि यह केवल तरल अवस्था में नहीं गुजरती, यानी कि इसको सामान्य सरल भाषा में कहें तो केवल ठोस अवस्था से गुजर सकती है। तरल अवस्था में विलुप्त हो जाती है। इससे हमें पता चलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। यह जल तरंग, या प्रकाश तरंग के समान होती है।
के समान होती है, जिसमें कणों की जो गति है, कणों की जो गति है वो तरंग के समकोण पर होती है, तरंग के समकोण पर होती है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि इसकी पी तरंग से गति कम होती है, पी तरंग से इसकी गति है वो कम होती है, पी तरंग से गति है वो कम होती है। और भूकंप की जो तीसरी तरंग है, इसको मैं मिटा देता हूं, पी तरंग, एस तरंग और तीसरी जो होती है एल तरंग, जिसको अपन धरातलीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल धरातल पर ही चलती है। गति सबसे कम होती है, सबसे कम गति होती है इसकी, सबसे अंतिम में महसूस की जाती है, और केवल धरातल पर ही चलती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर इसका अभाव होता है। सबसे ज्यादा विनाश यही फैलाती है, इसलिए इसको विनाशकारी तरंग भी कहते हैं, विनाशकारी तरंग भी इसको कहते हैं। इन तीनों तरंगों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये भूकंप विज्ञान से संबंधित जो तरंगें हैं उसको अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए बनाया है। इससे हमें पता चलता है कि जो तरंगें हैं, जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है, और जो एस तरंग है वो केवल ठोस अवस्था से होकर गुजरती है। इन दोनों तरंगों की जो स्थिति है ये सीधी नहीं होकर वक्राकार है। तरंग वक्राकार रूप धारण कर लेती है। अगर पृथ्वी का घनत्व एक समान होता, अगर पृथ्वी का घनत्व एक समान होता तो ये तरंगें वक्राकार रूप धारण न करके सीधी चलती, लेकिन पृथ्वी का घनत्व असमान होने के कारण ये तरंगें वक्राकार पथ का निर्माण करती हैं, वक्राकार पथ का निर्माण करती है। दूसरा एक और तथ्य हमें पता चलता है कि पृथ्वी के कोर में केवल पी तरंगे ही चलती हैं और उनकी भी गति न्यून हो जाती है। और एस तरंगों का अभाव होता है। एस तरंगों का अभाव होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी का जो कोर है, ये बाह्य कोर, इस बाह्य कोर की जो चट्टानें हैं, इस बाह्य कोर के जो पदार्थ हैं वो तरल अवस्था में बना हुआ है, इसलिए एस तरंगें यहां पे विलुप्त हो रही हैं। हमने बताया आपको कि एस तरंग तरल अवस्था में विलुप्त हो
जाती हैं। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का जो कोर है और इसका जो ये बाह्य कोर है, इस बाह्य कोर 2900 किलोमीटर पर ये जो बाह्य कोर है, इस बाह्य कोर पर यह पी तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। इसके कारण हमें पता चलता है कि यह पार्ट है पृथ्वी का, यह तरल अवस्था में है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अगला टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।